ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ये डिस्कशन महाप्रभु श्री चैतन्य और नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बीच में है। प्रत्येक अध्याय के शुरुआत में, प्रारंभ में भक्ति विनोद ठाकुर ये स्तुति करते हैं। गदाई गौरांग जय जाह्नवा जीवन, श्री अद्वैत जय श्रीवास आदि भक्त गण। ये उनका शैली है। नमन किसको किसको करते हैं? गदाई गदाधर गौरांग जय जानवा जीवन कौन है? नित्यानंद प्रभु। गदाधर गौरांग और नित्यानंद प्रभु। और कौन है? श्री अद्वैत जय अद्वैताचार्य जय श्रीवास आदि श्रीवास एवं और जितने सब आदि भक्तगण। इन द एक्सटेसी ऑफ प्रेम हरिदास wept and in प्रेम गौरांग embraced him। जब नामाचार्य हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए सिद्ध बकुल में चैतन्य महाप्रभु गए, तो वहां महाप्रभु हरिदास ठाकुर को आलिंगन किए। फिर क्या हुआ? गौरांग महाप्रभु ने कहा, वेर इज देयर सच ए डिवोटी एज यू हरिदास? हे हरिदास, तुम्हारे जैसे भक्त कहाँ मिलेंगे? यू नो ऑल द स्क्रिप्चरल ट्रूथ्स एंड are at all times transcendental to material nature। आपको सभी शास्त्रों का सार पता है। सभी शास्त्र आपको पता है। केवल नाम जब से उनको सारे शास्त्र स्मरण है। और तुम हमेशा तुम हमेशा प्रकृति से परे हो। आशुतोष को। रिक्शा पर दोनों प्रॉब्लम। सॉरी प्रभु जी, बाय मिस्टेक अभी जस्ट ऑन किया, हाँ। इसके लिए वो मिस्टेक से हो गया। तो इस प्रकार से
हरिदास ठाकुर की गुणगान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बाय टेकिंग बर्थ इन ए लो फैमिली, नीच कुल में जन्म होके, यू हैव शोन टू द वर्ल्ड दैट ऑब्टेनिंग कृष्णा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेल्थ। आपने संसार को दिखा दिया कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना केवल वेल्थ, धन या ऑनर, कोई ऊंचे सम्मान, पदवी या वंश, परिवार, किसी भी प्रकार के भौतिक उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज डिपेंडेंट फेथ, केवल अटूट श्रद्धा की आवश्यकता है, क्योंकि हरिदास ठाकुर सबसे नीच यवन कुल में जन्म हुए थे। Whoever has faith in the process of honored worship of Krishna is greater than the demigods। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में जिनको अटूट श्रद्धा है, वो देवताओं से भी परे हैं। ध्यान रखिए, महाप्रभु कह रहे हैं हरिदास ठाकुर, यू हैव अंडरस्टूड द नेम इज द सुप्रीम ट्रूथ, बोथ द मीन्स एंड द एंड। आपने ये समझ लिया है अच्छी तरह से कि नाम ही साधना है, नाम ही साध्य है। इस इस नाम से ही हम साधना कर रहे हैं, और इस नाम को ही प्राप्त करना साध्य है। यू नो द फुल ग्लोरीज ऑफ द नेम। आप नाम के महिमा को संपूर्ण रूप से जानते हैं। यू आर आइडियल इन योर कंडक्ट ऑफ डिवोशनल एक्टिविटीज। आचार, आप अपने भक्ति के आचार में पूर्ण है, सादृश्य हैं। एंड यू आर लर्नड एंड स्किलफुल इन प्रीचिंग, प्रचार, और साथ ही साथ आप प्रचार में भी दक्ष है। हरिदास, I request you to describe the unlimited glories of the name, for it makes me happy when I hear those glories from your mouth। हे हरिदास, मैं आपसे विनती करता हूं कि नाम की महिमा का वर्णन करें। क्यों? क्योंकि नाम की महिमा को आपके मुख से सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। Whoever says the holy name even once is considered a Vaishnav, and the householder should be careful to respect such a person। महाप्रभु कहते हैं, ये कौन से प्रसंग में आप याद कीजिए, कुलीन ग्राम के भक्तजन जब महाप्रभु श्री चैतन्य से मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि वैष्णव कौन है। वैष्णव के, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का एक ग्रंथ है, वैष्णव के, अर्थात वैष्णव कौन है, जिसको परम पूज्य जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने अनुवाद किया है। हुई जे वैष्णव। तो कुलीन ग्राम के जन जब महाप्रभु से पूछते हैं कि वैष्णव को पहचानेंगे कैसे, तो महाप्रभु कहते हैं, एक बार भी जिसने कृष्ण का नाम लिया है, एक बार भी जिसने भगवान नाम लिया है, वो वैष्णव है। और जो सभी लोग उनको सम्मान करें, उनको आदर करें। तो ये है कनिष्ठ अधिकारी, जो महाप्रभु जो बोले। एक बार नाम लिए, और कभी लिया ही नहीं लिया, लेकिन एक बार भी तो उसने हरे कृष्ण कहा, तो उसको हमें सम्मान देना चाहिए। तो उसके बाद अगले साल, दूसरे साल, हर साल वो पुरी आते थे ना, कुलीन गांव के लोग नवद्वीप से, बंगाल से। तो जब अगले साल आए, उन्होंने फिर सेम प्रश्न पूछा महाप्रभु को जाने से पहले, महाप्रभु वैष्णव के, वैष्णव को कैसे पहचाने, कौन है वैष्णव? तो महाप्रभु ने इस बार थोड़ा दूसरे टाइप का उत्तर दिया। वन हु इज कॉन्स्टेंटली चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा इज इवन ए बेटर वैष्णव, बीइंग एंडोर्ड विद ऑल गुड क्वालिटीज। जो सतत भगवान नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो श्रेष्ठ वैष्णव है और सभी सद्गुणों से परिपूर्ण है। अर्थात महाप्रभु ये कहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति मध्यम अधिकारी हैं।
ठीक है, एकदम सेम वे, उसी तरह से जब तीसरे साल कुलीन गांव के लोग महाप्रभु से पूछने लगे, महाप्रभु वैष्णव के, तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, एकदम अलग ही उत्तर दिया। कहने लगे कि एंड वन हु बाय हिज प्रेजेंस कैन मेक अदर्स चांट द नेम इन डिवोशन इज द हाईएस्ट वैष्णव। जो अपने उपस्थिति मात्र से दूसरे व्यक्तियों के मुख से हरिनाम उच्चारण करवा देते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। क्योंकि वो भक्त, वो वैष्णव ही ऐसे हैं, उनकी उपस्थिति से ही दूसरे व्यक्ति हरे कृष्ण उच्चारण करते हैं। वो उत्तम अधिकारी है, हाईएस्ट वैष्णव है। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, नाउ डिस्क्राइब मी एग्जैक्टली ऑल द वेज दैट द लिविंग एंटिटीज टेक अप दिस नेम ऑफ कृष्ण। मुझे वर्णन कीजिए किस तरह से जीवात्मा इस नाम को, कृष्ण के नाम को ग्रहण करें। होल्डिंग हिज हैंड्स इन रेस्पेक्ट with choked up throat and tears in the eyes, हरिदास began to speak। दोनों अंजलि को बांध के प्रणाम मुद्रा में अपने रुद्ध कंठ से, अवरुद्ध कंठ से और अश्रुपात नयनों से हरिदास बोलने लगे। फर्स्ट ही गेव हिज जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम। हरिदास ने उत्तर दिया, मानो ये कह रहे हैं, महाप्रभु पूछ रहे हैं, हरिदास ठाकुर उत्तर दे रहे हैं, मानो ये कहना चाहते हैं कि आप ही पूछ रहे हैं और आप मुझसे उत्तर बुलवाना चाहते हैं। तो नाम की महिमा हरिदास ठाकुर वर्णन करते हैं, हरिदास ठाकुर के मुख से सुनेंगे। सबसे पहले कहते हैं द होली नेम इज चिंतामणि, द ऑब्जेक्ट दैट गिव्स एवरीथिंग वन डिजायर्स। ये जो भगवान नाम है, ये चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ क्या है, इसको कीर्तन करके जप करते हैं तो ये सब कुछ हमें प्रदान कर सकता है। यहाँ कहा गया है सब कुछ, ये सब कुछ में सब आ गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वर्ग नरक, नरक तो कोई चाहेगा ही नहीं, अपने आप मिल जाता है, इत्यादि जो भी उपलब्धियां हैं इस संसार के, जितने से बड़े सुख, पद पदवी, नौकरी चाकरी, शादी ब्याह, विदेश, तरक्की, बिजनेस व्यापार, सब यहाँ से लेके और बड़े से बड़े जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और इस लोक से लेके ऊंचे लोक तक, स्वर्ग जन तप मह सत्य लोक और इत्यादि सब कुछ मोक्ष तक, ये सब नाम ही एक है जो सब कुछ प्रदान कर सकता है। ये हरिदास ठाकुर ने बताया। अर्थात जो टू द मेटेरियलिस्ट इट गिव्स धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थात जो सकामी है, जो सकाम भक्त हैं, जिनके हृदय में भौतिक इच्छाएं पूर्ण हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति अगर नाम लेते हैं तो उनको जो चाहिए वो नाम पूर्ण करेगा। उनके लिए अभिलाषा वही है, उनके लिए धर्म, उनके लिए जो भी अर्थ है और उनकी जो कामना है, यहाँ तक कि मोक्ष तक की, सब ये नाम पूर्ण करेगा। पर आगे क्या कहते हैं, एंड टू द नॉन फ्रूटिव डिवोटीज इट गिव्स प्योर अनअलॉयड डिवोशन। पर जो निष्काम भाव के साधक हैं, जो निष्काम भाव से भजन करते हैं, जिनको किसी प्रकार की भौतिक इच्छा है ही नहीं, वही हरि नाम, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी ऊपर भगवत भगवत प्रेम, श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति स्वरूप सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ एक बात हमें ध्यान देना चाहिए, द नॉन फ्रूटिव डिवोटीज, अर्थात निष्काम भाव से कोई अगर भगवान नाम जप करते हैं, भले उसमें अनर्थ हो, उसमें वासना है, उसमें क्रोध है, उसमें लोभ है, काम क्रोध लोभ इत्यादि है, अनर्थों से जूझ रहा है, अनर्थों के साथ वो भजन कर रहा है, पर उसकी
उसकी भावना बहुत शुद्ध है, उसकी चेतना बहुत शुद्ध है। हाँ, उसके अन में किसी प्रकार का कामना नहीं, भौतिक इच्छा नहीं है। इच्छा रहित होके वो भक्ति कर रहा है, पर उसमें बहुत सारे अनर्थ हैं। तो हरि नाम क्या करेंगे कि उसके अनर्थों को दूर कर देंगे, और अंत में उसके कृष्ण सर्वोच्च प्रेम भक्ति प्रदान कर देंगे। दोनों में अंतर है, आप देखा ना अभी। क्यों? क्योंकि द नेम इज अनलिमिटेड, बिगिनिंगलेस, फुल्ली कॉन्शियस एंड इनसेपरेबल फ्रॉम द चीफ कॉन्शियसनेस कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है भक्तों। ये किस श्लोक का अनुवाद है जानते हैं? पद्म पुराण में बोला गया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिनो। इसका अनुवाद है ये वाक्य। नाम क्या है? चिंतामणि। कौन है वो? कृष्ण है। और क्या है वो? चैतन्य, फुल्ली कॉन्शियस है। रस विग्रह है, बहुत मेलो से परिपूर्ण है। जैसे श्री कृष्ण का स्वरूप विग्रह स्वरूप है, संपूर्ण अखिल रसामृत मूर्ति है, उस प्रकार से हरिनाम भी सब सभी प्रकार के रसों से पूर्ण है। चैतन्य रस विग्रह का जब बताया गया है कि हरिनाम सभी रसों से परिपूर्ण है, इसका अर्थ है साधक जिस रस से भगवान से संबंधित होना चाहते हैं, वो रस उसको हरिनाम प्रदान करते हैं। केवल कोई हरिनाम का जप करते हैं तो ऐसे समय आता है जब चेतना शुद्ध हो जाती है, वो किस रस में है और भगवान के साथ किस रस से वो संबंधित है, ये उसको हरिनाम ही प्रदान करता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्व। और ये श्री कृष्ण जैसे षडैश्वर्य पूर्ण है, अखिल रसामृत मुक्ति मूर्ति है, इस प्रकार से हरिनाम भी षडैश्वर्य पूर्ण है। और वो सभी रसों के और परिपूर्ण परमेश्वर है हरिनाम। चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्व नित्य मुक्त। जैसे श्री कृष्ण नित्य मुक्त हैं, इस संसार से परे हैं, उस प्रकार से हरि नाम जो उनसे अभिन्न है, ये भी नित्य मुक्त है और अभिन्नत्व। श्री कृष्ण से संपूर्ण रूप से अभिन्न है, अर्थात एक है। वॉट एवर इज इन कृष्णा इज इन द होली नेम, फॉर द टू आर नन डिफरेंट। इसको कहते हैं अभिन्नत्व। जो हम श्री कृष्ण में देखते हैं, उनका सुंदर स्वरूप, गुण, लीला, रूप, ऐश्वर्य, ये सब हरि नाम में भी एक ही समान है। द नेम इज इटरनली फ्री फ्रॉम material contamination and spiritually situated in a state of pure goodness, शुद्ध सत्व लाइक कृष्ण। हरि नाम संपूर्ण भौतिक दोषों से मुक्त है और आद- पूर्णतः आध्यात्मिक स्तर पे है, विशुद्ध सत्व में, कृष्ण की तरह। तो जब कहा गया है कि नेम इज इटरनली फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन, फिर हम कहते हैं अपराध नाम, नाम अपराध, ये सब कहते हैं। फिर नाम में दोष आ गया ना? नहीं नहीं, नाम तो हमेशा के लिए पूर्ण शुद्ध है, पर साधक के अधिकार भेद से कोई अगर अपराध युक्त भावना से नाम जप करते हैं तो वो उसको नाम अपराध कहते हैं। नाम में कमी नहीं है, नाम जापक में कमी होने से फिर वो अपराध नाम और नामाभास, इस प्रकार से विविधता होती है। Though descending into the material world, the name remains pure, eternal, and the embodiment of the highest sweetness. यद्यपि ये अवतरित हुआ है, जैसे भगवान अवतरित होते हैं, इस प्रकार से नित्य भगवान का नाम भी ऐसे अवतरित होते हैं। क्योंकि ये संसार के नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गोलकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना
रति ना जन्मिलो के नेता, रति ना जन्मिलो के नेता। आपने सुना होगा, भक्तिनाथ ठाकुर भजन में कहते हैं, गोलोक के प्रेम धन ये इस जगत का नहीं है। गोलोक में सब लोग, सभी ब्रजवासी नाम संकीर्तन करते हैं, और यही हरि नाम के रूप में इस धरती पे अवतरित हुआ है। हरि नाम संकीर्तन, जो महाराष्ट्र में श्री श्री राधा कृष्ण समस्त गोपियां नृत्य वादन करते हैं, बंसी वादन करके सब नृत्य करते हैं, वही इस धरती पे महाप्रभु श्री चैतन्य श्रीवास आंगन में अपने पार्षदों के साथ रात भर कीर्तन करते हुए वही रस आस्वादन करते हैं। जिस प्रकार से आप अष्टयाम लीला में सुनते हो कि हरे कृष्ण कृष्ण। अष्टयाम लीला में सुनते हैं ना, आप सबका दर्शन हो गया। सुनिए एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छी लीला का वर्णन है। क्या, शिवा सांगन में महाप्रभु श्री चैतन्य संकीर्तन कर रहे हैं रात भर। और ऐसा मत सोचिए कि वो हमारे जैसे तो बद्धजीवी तो है नहीं कि उनको उम, थकान होती है। एक एक रात भी कभी अगर हम लेट हो जाते हैं तो सुबह की क्या हालत खराब होती है, आपको पता है ना हेमरूपा माता। बहुत विलम्ब हो जाती है, और हम थक जाते हैं ना जगन्नाथेश्वरी माता। ऐसा लगता है कि अगले दिन फिर से विश्राम लेना पड़ेगा। यस प्रभु जी, लगता है ऐसा। हम्म। पर महाप्रभु के साथ ऐसा नहीं होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु रात भर शिवा सांगन में कीर्तन करते। इसीलिए जब कीर्तन में हम लोग मंगल आरती चाहे गुरु वंदना में सबसे पहले नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले गाते हैं प्रभुपाद प्रणति मंत्र, हमारा मन तुरंत वृंदावन के प्रभुपाद समाधि में चले जाना चाहिए, और वहां स्मरण कर प्रभुपाद वहां साक्षात विराजमान है, या मायापुर के पुष्प समाधि में, एक्चुअल समाधि वृंदावन में साक्षात विराजते हैं। तो वहां हमें स्मरण करना है जब प्रभुपाद प्रणाम मंत्र गाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जब पंचतत्व मंत्र गाते हैं तब किसको स्मरण करना चाहिए? एक तो आप मायापुर के पंचतत्व को स्मरण कर सकते हैं। मैं साधारणतः तुरंत मेरा मन शिवास आंगन में चला जाता है। शिवास आंगन देखें, वहां महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ कैसे सुमधुर कीर्तन करते हैं, रात भर कीर्तन करते हैं। कीर्तन करते 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 जैसे महारास होती है बंसीवट पे, श्याम सुंदर राधा रानी और गोपियों के साथ, वही प्रेम अ, नाम संकीर्तन में महाप्रभु अपने गौर पार्षदों के साथ करते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु के प्रेम नाम संकीर्तन और राधा कृष्ण का महारास नन डिफरेंट है। तो करते 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 भोर में 3 साढ़े 3 बजे तक महाप्रभु थोड़े थकते हैं, और भक्त लोग कहते हैं महाप्रभु अभी बहुत कीर्तन हो गया, अभी आप थोड़ा विश्राम कीजिए। तो उसी श्रीवास आंगन में ही महाप्रभु श्री चैतन्य थोड़े से पौड़ जाते हैं। पौड़ना मतलब लेट जाते हैं, थोड़ी सी अ, नींद लेते हैं, आराम करते हैं। और जैसे ही महाप्रभु श्री चैतन्य लगभग 3:30 बजे कीर्तन समाप्त करके लेटते हैं, तो उनको एक स्वप्न दिखता है। देखो वो क्या सपना है। स्वप्न में यही दिखता है, 3:36 पे। हाँ, चाहे तो आप नोट कर सकते हो।
अष्टयाम लीला का प्रारंभ होता है, निशांत लीला जिसको कहते हैं, निशी का अंत। निशी का अर्थ है निशी, निशांत, निशांत अर्थात निशी का अंत, रात्रि का अंत, इसको निशांत कहते हैं। तो टाइम क्या है? 3:36 पे। इस यहाँ नवद्वीप में महाप्रभु लेट के स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में क्या देखते हैं कि महारास में थके मांदे जब राधा कृष्ण विश्राम करते हैं, जैसे वहां राधा कृष्ण विश्राम करते हैं महारास में ब्रज वृंदावन में, वैसे प्रेम नाम संकीर्तन करके महाप्रभु यहाँ विश्राम करते हैं। तो महाप्रभु विश्राम करते हुए क्या देखते हैं स्वप्न में? यही देखते हैं कि 3:36 पे सबसे पहले मंजरियां जगते हैं। जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, ये सब आसपास ही रहते हैं प्रिय प्रियतम के। तो वो जागृत होते हैं और एक दूसरे को आवाज देते हैं कि जैसे नाम लेके, रूप मंजरी, हे रूप, हे रति, हे हे लवंग, हे विनोद, ऐसे सब सब नाम लेके मंजरियां एक जग जाते हैं। और फिर वृंदा देवी, वृंदा देवी जग जाती। मतलब वो लोग भी ऐसे ही थोड़ा से लेटे रहते हैं, कोई ऐसे पूरे गाढ़ निद्रा से नहीं सोते हैं, क्योंकि अभी अभी तो रास नृत्य पूरा हुआ है। तो तो फिर वो, अब ध्यान दे रहे हैं ना, जितने सारे मंजरियां हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे को आवाज देकर जग जाते हैं। और एक दूसरे को फिर थोड़े हास्य परिहास करते हैं। फिर रात्रि में आप श्याम सुंदर का संग प्राप्त किए, क्या राधा रानी का संग प्राप्त किए, ये सब जो भी रात्रि में रास विलास आदि होती है, कि किसने तांबुल सेवा किया, किसने पलंक सैया का सेवा किया, किसने माला सजाए, किसने रस पान किया, ये सब आपस में वार्तालाप होती है। तो तुरंत फिर जग जाते हैं। और जग के फिर वृंदा देवी सबसे पहले, ये लोग फिर जग के तैयार हो जाते हैं। तैयार होके, क्योंकि अभी प्रिया प्रियतम को जगाना है ना। तो जरा सोचिए, प्रभुपाद जी ने हमें कितना सुंदर ये विधि दिया है। कौन कहता है कि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन में इन भक्तों को कुछ नहीं दिया है? और भक्तों में आपको सत्य कह रहा हूं, मैंने सेवा की है सौभाग्य से। याद रखिए, 3:36 पे पुजारी अंदर जाता है। लगभग 4 बजे से पहले जो जो लोग पूजा मॉर्निंग सेवा किए हैं ठाकुर जी के, वो लोग ध्यान दे सकते हैं, जो मंदिर में सेवा करते हैं पंचरात्र विधि के अनुसार। हम लोग भी पुजारी जो है, जिसको जागरण सेवा है ना, उस दिन वो पुजारी तो 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। तब तो वो 3:36 तक तैयार होगा। और 3:36 में हम लोग नॉक करते हैं दरवाजे को और मंत्र उच्चारण करते हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु, कौसल्या सुप्रजा रामा पूर्व संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल, कर्तव्यम दैवम अहनिकम। और दूसरे स्कंद भागवतम का जो श्लोक है वो उच्चारण करके घंटी बजा के फिर पुजारी अंदर जाते हैं। एकदम बराबर प्रभुपाद जी ने दे दिया है, बिल्कुल जो गोलोक वृंदावन में लीला होती है, जो नवद्वीप धाम में लीला होती है, उसी तरह से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है पुजारी को कैसे ठाकुर जी को जगाते हैं। और जब जाते हैं अंदर, तो फिर जैसे हम लोग साधक शरीर में सारे विग्रहों को स्पर्श करते हैं घंटी बजाते हुए, पहले तो खुद आचमन करते हैं, आचमन करके ही जाते हैं। फिर हल्की सी छोटी सी घंटी रहती है जगाने के लिए, एकदम बड़ा घंटी नहीं, गुरु पूजा में जो बजता है आरती में, ऐसा नहीं, छोटी सी घंटी, टिंग 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 ऐसे बजता है। और सारे पोढ़े हुए रहते हैं, सारे विग्रह। तो उनके चरणों को पहले तो गुरु महाराज, डायरेक्ट ब्रिटिश को बाद में, पहले गुरुदेव को, पहले गुरु महाराज, फिर प्रभुपाद को उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ एवं गुरुवे नमः, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ एवं परम गुरुवे नमः।
इस तरह से बोल के गुरु और प्रभुपाद को, परम गुरु को जगा के फिर हम विग्रहों को जाके स्पर्श करते हैं। पहले निताई गौर सुंदर, अगर सारे विग्रह है तो पहले नित्यानंद प्रभु, उसके बाद गौरांग महाप्रभु को स्पर्श करते हैं, मतलब उठाते हैं। और फिर अगर आपके अल्टर में या आपके मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आदि, फिर अंत में राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को चरणों को स्पर्श करके जैसे साधक यहाँ करते हैं ना, तो उधर लीला में क्या होता है सुनिए। वृंदा देवी कई सारे पक्षियों को कहती है आवाज करने के लिए, तोता, मैना, पीकॉक, मोर, यहाँ तक कि कबूतर, डोव, ये सब जितने पक्षियां हैं सब बहुत चैं 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 अपने अपने आवाज करते हैं। क्यों आवाज करते हैं? कि अभी सुबह होने जा रहा है, सूर्य देव प्रकट होने जा रहे हैं, सूर्य देव से ज्यादा प्रखर है जटिला आगे, इसलिए जागिए, ओ युगल सरकार जागिए। वो पंछी जो है इतने अपना सुंदर आवाज से वो चैं 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 वो सब निकुंज में सब आवाज करने लगते हैं। और इधर मंजरियां क्या करते हैं, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, कोई रस बनाते हैं, कोई मिष्टान्न बनाते हैं, कोई दतवन बना सजा के रखते हैं, कोई कुछ ऐसे सब सजा के रखते हैं, क्योंकि अभी जगाने वाले हैं। फिर भी नहीं जगते हैं। क्यों जगेंगे? इतना सुंदर प्रेम निद्रा में थके मांदे बेचारे रात भर नृत्य कर रहे हैं बेचारे। रात भर नाइट शिफ्ट किए हैं नृत्य करके, और जब विश्राम करते हैं तो श्रीमती राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों एक दूसरे को गलवा ही दे के विश्राम करते हैं। मतलब एक दूसरे से बिछड़ने की जी नहीं करता है। और यहाँ से ये लोग बहुत, मैंने भक्तों में आपको बता रहा हूँ, गोविंद लीलामृत में लिखा है बहुत विस्तार से, मैं आपको बस आज एक झलक दे रहा हूँ कि मंगल आरती के समय निकुंज में होता क्या है। तो गलवाही देके ऐसे राधा श्याम सुंदर पौधे रहते हैं, लेटे रहते हैं। जब ये सारे पंछी आवाज करते हैं फिर भी नींद नहीं खुलती है। अब क्या करें कि थोड़ी समय के लिए आंख खोलती है, पर जगने को साहस ही नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे के स्पर्श सुख से इतने मतवाले होके रहते हैं, इतने सुख में रहते हैं कि एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाते। और यहाँ से यहाँ फिर जो ललिता, विशाखा और साखी, सारे सखी मंजरियों की टेंशन बढ़ने जाते हैं कि झक नहीं रहे हैं उधर से, सुबह होने जा रहा है और सीसी कैमरा दो दो आ जाएंगे सब, फिर हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। सीसी कैमरा मतलब जटिला कुटिला इत्यादि। राधा रानी को भय जटिला से, ठीक है, और कृष्ण को, श्याम सुंदर को भय मुखरा से। मुखरा कौन जानते हैं? मुखरा, मुखरा कौन है? पद्मजा देवी माता को राधा रानी की नानी। 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 राधा रानी की नानी, क्योंकि राधा रानी की नानी का एक संकल्प है कि मैं रोज सुबह होते ही वो राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाती है। अगर वो नहीं दर्शन करेगी तो फिर वो क्या कहेंगे, तांडव मचाएगी। मेरी पोती कहाँ गई बताओ, तुंग विद्या जी, गोपी जी, मेरी पोती कहाँ गई, देखे हो कि नहीं? तो इसलिए वो जगते ही नहीं, जग ही नहीं पाते हैं, इतना सुख में रहते हैं। फिर करकटी नाम के एक बानरी, लिखिए, उस बानरी का नाम है करकटी। इस तोते का भी नाम है, मैना का भी नाम है, और बानरी का भी नाम है। बानर नहीं, बानरी, मतलब सी मंकी। बानरी जिनका नाम है करकटी, उसको वे फाइनल रामबाण है वो। जब फिर भी नहीं जगते हैं, इतना ची चा अलार्म लगाने के बाद भी नहीं जगते हैं, तो प्रभु जी को जगाएंगे कैसे मणिमयी माता? कैसे जगाएंगे? तब तो करकटी बानरी को ही बुलाना पड़ेगा ना। तो करकटी नामक बानरी को बुलाते हैं। हाँ, मतलब कहती है, ये सब वृंदा देवी इशारा करती है
तो करकटी बानरी जो है, जैसा नाम है वैसा बहुत ही कर्कश स्वर है। इतना जोर से चिल्लाती है, क्या बोलती है, कोई हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र नहीं बोलती है, वो सिर्फ यही बोलती है, जटिला 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 आ रही है, जटिला आ रही है, जटिला आ रही है। इतना जोर से वो बानरी चिल्लाती है, जटिला जटिला जटिला, ऐसे कि दोनों युगल सरकार प्रिया प्रीतम एकदम उठ जाते हैं, और तो सो ही नहीं पाते। अब विश्राम नहीं हो पाते। उससे पहले कितना भी करवट बदलते रहते हैं, एक दूसरे के गलवाई में रहते हैं, पर अभी जब जिसका नाम लिया तो वो तुरंत राधा रानी बहुत घबरा जाती है, पसीने आ जाती है। और श्याम सुंदर भी कहते हैं अब तो चलना पड़ेगा। किस तरह से फिर जगते हैं। जगने के बाद फिर तब तक 4 बज जाता है, ठाकुर जी को जगाते जगाते 4 सवा 4 बज जाता है ना। अब कितना एकदम सिस्टमेटिकल है ना, शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है, देखो। जब 4 सवा 4 बजे जगते हैं तो सबसे पहले, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एक लौंग जानते हैं, लौंग। हाँ, लौंग का, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोब वाटर। लौंग को पानी में देते हैं, लौंग के चूर्ण को पानी में देते हैं, उसी से आचमन कराते हैं, वो शुद्ध माना जाता है। लौंग के पाउडर को पानी में मिलाते हैं, उसी से उनके मुख धोते हैं, प्रिया प्रियतम के, ठाकुर जी के मुख धोते हैं ऐसे, उनको दिखाते हैं एकदम आचमनीय ऐसे। तो हो गया, मुख धोवन हो गया। स्नान वान नहीं, अभी स्नान नहीं करेंगे, इतने जल्दी स्नान नहीं करते हैं हमारे ठाकुर जी। सुनिए क्या होता है, इतने जल्दी स्नान करेंगे तो ठंड लग जाएगी। अब तो बस जगह हैं, और दोनों को थोड़ा सा मुखवास देते हैं, मुख शुद्धि इत्यादि होने के बाद फिर युगल सरकार को, दोनों प्रिया प्रियतम को सिंहासन पे विराजते हैं। मतलब मैं निकुंज की लीला की बात कह रहा हूँ। सिंहासन में विराजते हैं, और एक एक सबसे पहले एक मुख शुद्धि हो गई, एक मिष्टान्न भोग लगता है। सुबह सुबह ठाकुर जी को जगाने के बाद खाली पेट मंगल आरती नहीं करना चाहिए। घर में कुछ ना कुछ ड्राई स्वीट्स, है ना, ऐसे थोड़ा रखना चाहिए, जो कि आप सुबह मंगल आरती में जब जगाते हो, एक कटोरी, अगर गौर निताई है या राधा कृष्ण है तो एक कटोरी में 2 मिठाई ऐसे भोग लगाएं। इसको सबसे पहले बाल भोग कहते हैं। तो थोड़ा सा मिष्टान वो ग्रहण करते हैं, उसके बाद सिंहासन पे विराजते हैं, और फिर ललिता सखी, विशाखा सखी और सारे मंजरियां जो है, आरती उतारते हैं। देख रहे हैं निकुंज लीला में ऐसे होते, तब तक सवा 4 साढ़े 4 बज जाता है। और हमारे साधक शरीर में हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं, मंदिर में, है ना, मंदिर में वो स्वयं आरती करते हैं, मंगल आरती करते हैं, और भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं। जो पुजारी मंगल आरती करते हैं ना, याद रखिए, जो पुजारी मंगल आरती करते हैं वो कैसा सेवा करता है बताओ। वो, जो भी आप सब जितने भी हैं भक्त, गृहस्थ भक्त हैं चाहे आश्रमवासी, जो भी मंगल आरती करते हैं, सुन लीजिए, 4:30 बजे जो पुजारी मंगल आरती करते हैं, चाहे वो माता जी हो या प्रभु जी हो, वो वास्तव में अपने गुरु महाराज को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। वो गुरु महाराज मंजरी स्वरूप में, रूप रति मंजरी को, ललिता सखी को सहायता करते हैं। तो कभी कभी ललिता सखी आरती उतारते हैं, कभी कोई मंजरी आरती, कभी किसी मंजरी को भी सौभाग्य मिलता है। और हम यहाँ साधक शरीर में अल्टर में ठाकुर जी को मंगल आरती करते हैं। कितना सब कुछ एकदम विधिवत है। और ये जो मैंने बताया आपको, इसको महाप्रभु जब सेवा आंगन में लेटे हुए थे, थके, कीर्तन के बाद थक थक जाते हैं और फिर लेटे हुए रहते, वो लेटे लेटे इस पूरे मंगल आरती का दृश्य को स्वप्न में देखते हैं। अर्थात महाप्रभु एक मंजरी स्वरूप में उस लीला में अवस्थित हैं। इससे ज्यादा क्या कहूं। फिर से रिपीट करता हूं, महाप्रभु स्वप्न में
जो लीला का मैंने वर्णन किया वो महाप्रभु स्वप्न में देखते हैं, वो स्वयं उस लीला में है। किस रूप में? एक मंजरी स्वरूप में। क्योंकि स्वयं भगवान होने पर भी वो कितने लालायित हो जाते हैं कि मैं मंजरी भाव को प्राप्त करूं। अर्थात आप जरा सोचिए, हमारे गौड़ीय वैष्णव में हमें जो मिला है कितना विशेष है वो, कि स्वयं भगवान भी मंजरी बनने के लिए तरस जाते हैं, ताकि मैं राधा कृष्ण के स्वरूप को नित्य सेवा करूं। जो सुख सेवा में है, जो सुख प्रिया प्रियतम की सेवा में जो आनंद में है, वो क्या कभी अपनी इंद्रियों की अपनी सुख के लिए लालायित होंगे? नहीं होंगे। कि उनके मन में कभी आएगा है कि नहीं कि अरे क्या हमेशा श्री कृष्ण राधा रानी के साथ ही होते हैं? नहीं। यही तो भावना है कि मंजरी भाव में उपासना क्या है? राधा कृष्ण की सेवा, और राधा अनुगत्य श्री कृष्ण की सेवा। और ये महाप्रभु देने के लिए संसार में आते हैं, जिसको कहते हैं उज्ज्वल रस। इसीलिए भक्तों, जिन भक्तों ने थोड़ा बहुत 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भक्ति किए हैं, थोड़ा बहुत भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भागवत आदि पढ़े हैं, नाम जप किए हैं, थोड़ा बहुत चित्त शुद्धि हुई है, इन सब लीलाओं को सुनना चाहिए, श्रवण अवश्य करना चाहिए, ताकि नाम जप करते समय आज जो हमने लीला सुनी कि निशांत लीला क्या होता है, वो सब आपको याद आए। इससे भी बढ़कर ये है भक्तों, अगर कभी हम प्रसंग अ, हमें मौका मिले और हम अष्टयाम लीला को, हर एक समय में क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया आज मंगल आरती के समय निकुंज में क्या होती है, आप कभी नहीं भूलेंगे आप। अल्टर में हम मंगल आरती करते हैं गुरुवाष्टकम, और वहां निकुंज में सखी मंजरियां आरती करते हैं। तो इसलिए जप जप करते हैं। देखो, एक होता है कि नाम जप, जो प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, अवश्य वैसे ही करना चाहिए, उच्चारण करके सुनना चाहिए। पर उससे भी श्रेष्ठ है धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं, इसलिए मैंने कहा कितने सालों से हम जप कर रहे हैं, उससे भी श्रेष्ठ है नाम सुमिरन। लिखिए, एक होता है नाम जप, जस्ट चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, जो हमें राउंड्स को पूरा करते हैं ऐसे। पर एक होता है नाम सुमिरन। ये क्या है नाम सुमिरन? अर्थात नाम स्मरण, ये क्या होता है? अर्थात नाम जप करते समय उसी समय राधा कृष्ण क्या लीला कर रहे हैं, इसको स्मरण करना, इसको कहते हैं नाम सुमिरन। हर एक पल पल का लीला घटना का वर्णन है। अभी भारतवर्ष के समय के अनुसार 8:22 हुआ है मेरे घड़ी में। हाँ। तो अभी अगर कोई कहेगा कि प्रभु जी मैं अभी नाम जप करना चाहता हूँ, तो नाम जप करें, तो अभी 8:20 या 22 पर श्रीमती राधा रानी कहाँ है, और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण कहाँ है, वो क्या लीलाएं कर रहे हैं, इसका वर्णन है। तो अगर कोई उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उस लीलाओं को स्मरण करके अगर नाम जप करते हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ जप है। और वही है कि अंतश्चिंतित देह से, मानसी सेवा से वो नाम सुमिरन करते हैं, उसको कहते हैं नाम सुमिरन। अब तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन वो स्थिति आएगा तब नाम सुमिरन करेंगे। इसलिए कभी कभी कोई प्रसंग में इन सब लीलाओं को सुनना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए? तो यही रामाचार्य हरिदास ठाकुर कहाँ गए? प्रभु जी, ये अष्टयाम लीला है, उसका क्लास लीजिए ना एक बार। मुझे पता था आप लोग पीछे नहीं छोड़ोगे, है ना? नहीं छोड़ा प्रभु जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको तो। माता श्री, सही बात बताया आपने। परंतु अल्पम अमृतम स्वल्पम, एक कहावत है, अमृत को थोड़ा थोड़ा लेना ही अच्छा है, नहीं हाँ तो प्रभु, बोले थोड़ा थोड़ा दीजिए, लेकिन देना है आपको। एक बूंद दीजिए।
प्रभु जी आपने चखा दिया है तो अब तो उसका आस्वादन करके ही छोड़ेंगे ना। अवश्य अवश्य। इसलिए थोड़ा थोड़ा अमृत आस्वादन करेंगे रोज, तो फिर इंडाइजेशन नहीं होगा। तो सुनिए। प्रभु जी लौल्यम पैदा लौल्यम। कर देते हैं। अब आगे और क्या? ओ भाई, आगे का हो आ रहा। तो देखिए, अभी महाप्रभु श्री चैतन्य हरिदास ठाकुर से जब वार्तालाप करते हैं, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, लाइक एनी ऑब्जेक्ट कृष्णा द एब्सोल्यूट रियलिटी। अच्छा, इससे पहले जो हमने जो लाइन पढ़ा है ना, क्या एकादशी देवी माता कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी, वो मैं किचन में सेवा कर रही थी तो मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ। मुझे पता नहीं था अभी क्लास है। और प्रभु जी सेकंडली, प्रभु जी मुझे बस ये पूछना था, जैसे सुना है कि ऊपर सूर्य भगवान, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि गोलोक धाम में सूर्य चंद्रमा नहीं होते, तो क्या प्रभु जी दिन रात होते हैं? मतलब मेरे को थोड़ा ये चीज क्लियर नहीं होती। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनिए, बड़ा सुंदर ये पूछ रहे हैं कि क्या गोलोक वृंदावन में सूर्य चंद्रमा नहीं होते हैं? आप लोग क्या कहें? देखो, गीता में भगवान क्या कहते हैं? तुंगी विद्या माता कुछ कहना चाहती है? तुंग विद्या माता। हरे कृष्णा, उसमें शायद ऐसा है कि सूर्य और चंद्र की प्रकाश की जरूरत नहीं है। भगवान की खुद की ग्लोरी है और प्रकाश है। यत्र भासयते सूर्यो न शशांक न पावक, गीता में भगवान कहते हैं। परंतु आप ये भी सुनते हो कि रासलीला के प्रसंग में कि भगवान ने जब शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा और तुरंत उनको याद आया कि मैंने गोपियों से ये वचन दिया था, संकल्प लिया था कि आगामी शरतकालीन रात्रियों के चंद्रमा में मैं आपके साथ महारास करूंगा। तो ये चंद्रमा फिर कहाँ से आए? बताओ तुंग विद्या गोपी देवी। हरे कृष्ण प्रभु जी यही बताता है कि वहां चंद्र भी आते हैं, सूर्य भी आते हैं। मगर जो ये श्लोक है, न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावक यद्गता, वो जो है वो ऐसे बताते हैं कि वहां उनकी जरूरत नहीं है, भगवान का ही प्रकाश है। मगर सूर्य और चंद्र का प्रकाश नहीं होने से भी भगवान का प्रकाश तो है ही। उनकी जरूरत नहीं है वहां, मगर होता तो है ही दिन और रात। और कौन? तप्त कांचन माधवी माता। प्रभु जी वो शायद रासलीला भूलोक भूलोक वृंदावन में होती है, तो वहां तो सन चाहिए, अरे चंद्रमा चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग तो बहुत गेस कर रहे हैं। बहुत सुंदर, ठीक है। देखो, ऐसा है, गीता में एक तरफ भगवान कहते हैं नयत्र भास्यते सूर्य, वहां सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता आखिर होती क्यों है? प्रकाश के लिए है ना। दिन में प्रकाश और रात्रि में प्रकाश के लिए। तो वहां प्रकाश के लिए सूर्य और प्रकाश के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं, पर लीला के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है। ठीक है। प्रकाश के लिए आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप जैसे कह रहे हो भगवान के अंग कांति से ही सूर्य चंद्रमा, मतलब ब्रह्म ज्योति निकलती है, तो आवश्यकता नहीं है। पर जब लीला करनी हो तो वो जो सूर्य और चंद्रमा है वो भौतिक जगत के नहीं है। जो आप सुनते हो कि रासलीला के प्रसंग में भगवान ने कहा कि कैसा है वो रासलीला का पहला श्लोक? बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब भगवान श्री कृष्ण देखे कि चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा उदित हुई है। तो ये जो रासलीला, रासलीला में जब श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ लीला कर रहे थे, उस समय जो चंद्रमा प्रकट हुई थी, आचार्यगण टीका में कहते हैं वो इस भौतिक जगत का चंद्रमा नहीं था। वो जो लालिमा थी, वो जो सौंदर्य, जो ज्योत्सना विकिरण हो रही थी, इस संसार में जो क्षीर सागर से प्रकट हुई चंद्रमा, वो नहीं थे।
वो आध्यात्मिक जगत के चंद्रमा थे, इसीलिए ऐसा लग रहा था कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्र एक साथ प्रकट हो गए। तो इसलिए लीला में सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता है, परंतु प्रकाश के लिए आवश्यकता नहीं। एकादशी देवी माता, इज इट जी क्लियर? थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी बस एक चीज और पूछनी है प्रभु जी। जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि भगवान के धाम में द्वैत नहीं है, तो दिन रात द्वैत में नहीं आता क्या प्रभु जी? भगवान के धाम में क्या नहीं है? किसी भी प्रकार का द्वैत नहीं है। अच्छा, द्वैत नहीं है। नहीं, देखो, आप इसको ऐसे समझो, whatever you see in this material world is nothing but the reflection of the spiritual world। आध्यात्मिक जगत में जो है उसी का ही एक प्रतिबिंब है भौतिक जगत में। इसीलिए वहां भी दिन रात है। मैंने एक सीरीज दिया था, अभी भी है उस प्लेलिस्ट में, कृष्णा रिटर्न्स वृंदावन। उसमें आप देखोगे कि मैंने ये बताया कि सब कुछ, जो जैसे यमुना, गिरि गोवर्धन और सूर्य और चंद्रमा, वन प्रदेश, सब कुछ है। पर जैसे आप कहे कि किसी का रिफ्लेक्शन इस पानी में आता है, तो 15वें अध्याय भगवत गीता के अनुसार ऊर्ध्वमूलो अधो शाखा, तो सब कुछ आध्यात्मिक जगत में है, तब इस जगत में कुछ उसका प्रतिबिंब आता है। इसलिए भागवत का पहला श्लोक याद कीजिए, जन्मादस्य यतः, अर्थात एवरीथिंग हैज ओरिजिन इन इट्स प्योर फॉर्म इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, इसको ऐसे समझे। तो अभी देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हरिदास ठाकुर, बड़ा अच्छा प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनिए। लाइक एनी ऑब्जेक्ट, वो कह रहे हैं कि जैसे कोई भी वस्तु या व्यक्ति संसार में, इसके चार स्वरूप होते हैं। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, हाँ? उदाहरण देता हूँ, कोई व्यक्तिगत ना ले। मेरे सामने जितने भी आप लोग दर्शन दे रहे हैं, उनके लिए उनको उनका नाम लेके मैं उदाहरण दे रहा हूँ। प्रसन्न शंकर शरणपु, आर यू हियर? प्रसन्न प्रभु, हरे कृष्ण, सुना दे रहे हैं? तो आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सबको समझाने के लिए, ठीक है? आप तो वैसे ही टोपी पहना है, हम क्या टोपी पहनाएंगे आपको? तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, ठीक है? तो एग्जाम्पल ये है, जैसे मैं कहूँ कि प्रसन्न संकर्षण दास, तो ये नाम हो गया। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? ये हो गया नाम। तो आपको जैसे ही प्रसन्न संकर्षण नाम आप सुनोगे, तो आपको प्रभु जी का स्वरूप भी धीरे धीरे याद आएगा। am I राइट? कि प्रसन्न संकर्षण प्रभु ऐसे दिखते हैं, उठता है, कैसे दिखते हैं? काले दिखते हैं, गोरे दिखते हैं, लाल दिखते हैं, पीले दिखते हैं, नीले दिखते हैं। तो आपको तुरंत एक फिगर मन में आ जाता है कि प्रभु जी ऐसे दिखते हैं, और चश्मा लगाते हैं, टोपी पहने थे हैं, और लाल रंग के जैकेट पहने हैं, और इस तरह से एक स्वरूप आपके मन में आता है। तो जैसे ही नाम लेते हैं तो रूप आता है। और फिर क्या आता है, जो भी आप में से जितने भी लोग प्रभु जी को जानते हैं, तो उसके बाद उनके गुणों के बारे में आपको याद आते हैं। अरे प्रभु जी तो बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छा आंसर देते हैं कि सबकी नींद उड़ जाती है, और इतना अच्छा श्लोक बोलते हैं, इतना सुंदर श्लोक। तो आपको सब वो गुण याद आते हैं कि एक बार मैं राधा पार्थसारथी मंदिर में गया था, प्रभु जी ने हमें इतना अच्छा प्रसाद खिलाया, गोविंदा रेस्टोरेंट में आज तक उंगली से खुशबू नहीं जा रही है। तो उनके गुण सब याद आते हैं। आपने कभी अगर इंटरेक्ट किया होगा प्रभु जी से, तो ये हो गए गुण। और फिर क्या क्या याद आते हैं? लीलाएं याद आती हैं। प्रसन्न शंकर शरणपु की क्या क्या लीलाएं हैं, वो तो, इनकी लीला तो अपरंपार है। ये तो बस बड़े बड़े मुनिंद्र, योगिंद्र, देवेंद्र, ये लोग भी नहीं जान पाएंगे, तो हम जैसे, आप जैसे लोग कैसे जान पाएंगे? है ना? तो इनकी एक्टिविटीज, मतलब ये कितने अच्छे प्रचार करते हैं, कहाँ रहते हैं, और कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या प्रीचिंग का स्टाइल है, ये सब हो गया उनकी लीला। एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम पहले नाम लेते हैं, तो नाम के बाद उस व्यक्ति का रूप आ जाता है, फिर उनके कुछ गुण भी सामने आ जाते हैं।
फिर उनके उनके कार्यशैली, उनके एक्टिविटीज जो है वो सब धीरे धीरे याद आ जाते हैं। उसी प्रकार से भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम है। जैसे ही आप नाम लोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का नाम लेते ही, कीर्तन करते ही एक समय ऐसा आता है कि श्याम सुंदर का स्वरूप आपके चित्त में, आपके मन में, आपके हृदय में प्रकाशित होने लगे। और भक्तों, ऐसा एक समय आता है कि धीरे धीरे जैसे और शुद्ध होते हैं, श्याम सुंदर के गुण, उनके जितने गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण हैं जो शास्त्रों में वर्णन है, वो गुण भी धीरे धीरे आपको स्मरण होते हैं। रूप से, नाम से रूप, रूप से गुण, और फिर लीला। और जो जो लीलाएं किए हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च स्थान है, वो लीलाएं भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। परंतु कौन से स्तर पे होते हैं? गुड क्वेश्चन है ना। भजन के कौन से स्तर पे ये सब प्रकट होते हैं? हमें राइट। प्रेम के स्तर पर प्रभु जी। भाव अपराध की झलक दिखती है ना, हाँ? भाव के स्तर पर थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है, और प्रेम के स्तर पर पूरा दिखता है। पर जगन्नाथेश्वरी माता, हम तो उस स्तर में है ही नहीं। नहीं है ना, वही दिक्कत है। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है प्रभु जी। वो कब होगा? कबे हबे बोलो। आपकी तो गुरु जी माता हमें हरे कृष्णा। रहेगा। चलो अच्छा। हाँ हाँ, कौन? बोलिए। तो जी हमें भी कुछ दिखना शुरू होता है, पर हमारे देखने में और जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध नाम ले रहे हैं, उनके देखने में अंतर होता है। वो डिटेल में देखते हैं, हमें एक झलक मिलती है बीच बीच में। हम जैसे नाम लेते रहते फिर अचानक से भगवान का स्वरूप हमें याद आ जाता है। श्याम सुंदर का, जो हमारे फेवरेट डिटीज होते हैं, उनका रूप आ जाता है सामने। हम्म। लेकिन जैसे हमारा नाम जितना शुद्ध होता जाता है, तो वही पिक्चर हमें और क्लियर होती जाती है कि भगवान कुंडल कैसे पहने हैं, भगवान के हाथ में बांसुरी कैसे है, उनका मोरपंख कैसा है। तो जो शुद्ध नाम जितना होता जाता है, उतना रूप क्लियर होता जाता है, जैसे जूम इन होता जाता है वो, वाह, है ना? क्या बोले अरे, सुंदर, जूम इन हो। बट इन द केस ऑफ कृष्णा दीज एलिमेंट्स आर अनलिमिटेड। हमारे लिए नाम एक है, हमारा रूप एक है, हमारे गुण भी थोड़े हैं, हमारे एक्टिविटी कार्य भी थोड़े। और भगवान श्री कृष्ण के उनके नाम गुण लीला सब अनंत है। The Supreme Personality of Godhead express himself by means of these four elements, which take their spiritual existence by means of Lord Sandhini energy. संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान इस प्रकार से प्रकट होते हैं। अब देखिए, बट दीज एलिमेंट्स, बाय दीज एलिमेंट्स कृष्णा अट्रैक्ट्स ऑल द पीपुल ऑफ द यूनिवर्स। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सबके चित्त को आकर्षित करते हैं। एंड एज हिज नेम इज नॉन डिफरेंट, द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेम इन द यूनिवर्स सर्व्स द सेम पर्पस। जिस प्रकार से नाम नामी से अभिन्न है, जैसे श्री कृष्ण का कोई विग्रह, कोई स्वरूप से आप प्रार्थना करते हो, वो सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं, सब संकट से दूर करते हैं, उसी प्रकार से नाम भी, जिसको नाम प्रभु भी कहते हैं, ये हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, सब संकट से दूर करते हैं। नाम और नामी अभिन्न है। कृष्ण and his form are also non-different, and thus his form and his name cannot be separated. जैसे श्री कृष्ण अपने स्वरूप से अभिन्न है, उस प्रकार से उनका स्वरूप उनके नाम से अभिन्न है ना। जैसे कृष्ण का स्वरूप है, उसी प्रकार से नाम का भी एक स्वरूप है जो श्री कृष्ण ही है। जैसे श्री कृष्ण के गुण है, 64 क्वालिटी है, बस हरिनाम भी के भी ऐसे गुण हैं। तो जैसे श्री कृष्ण में नाम रूप गुण लीला है, इस प्रकार से क्योंकि अभिन्न है। अर्थात इफ वन रिमेम्बर्स कृष्णास नेम, वन विल ऑल्सो रिसीव कृष्णास फॉर्म। भगवान का नाम स्मरण करने से भगवान का स्वरूप भी प्राप्त होता है। जैसे एज फॉर क्वालिटीज, कृष्णा हैज 64 रिमार्केबल क्वालिटीज इन फुलनेस। श्री कृष्ण के पास 64 गुण परिपूर्ण मात्रा में है, which are partially represented in his अवतार, जो कि उनके अवतार, विष्णु आदि अवतारों में ये कुछ अंश में प्रकट होते हैं।
इन इज गुण अवतारस ब्रह्मा एंड शिव अप टू 16 नंबर इन लॉर्ड नारायण। तो उनके जो गुण अवतार है ब्रह्मा और शिव में, ये कुछ अंश में 55 55 गुण प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी में 50, और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण में 60 गुण वो परिपूर्ण मात्रा में। बट कृष्णास नेम, इसलिए देखो मैं कहने का अर्थ है, जब हम महामंत्र में हम कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि कृष्ण में समस्त 64 गुण परिपूर्ण मात्रा में है, इसलिए कृष्ण के नाम, but Krishna's name has all the eternal qualities in full, which expand into uncountable numbers। इसी प्रकार से कृष्ण के नाम में भी सभी, जैसे हम कृष्ण के स्वरूप में 64 गुण परिपूर्ण है, उस प्रकार कृष्ण के नाम में भी ये गुण परिपूर्ण है। इसलिए हम जब नाम लेते हैं धीरे धीरे गुण भी प्रकट होते हैं। गुण मतलब समझ रहे ना? ह्यूमिलिटी, अमानित्वम, अदम्यत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ये जितने अच्छे अच्छे गुण हैं, नाम लेते ही सब कुछ गुण प्रकट होते हैं। और लीला, द पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड टेक प्लेस इन द वेव्स ऑफ दीज क्वालिटीज इन द लॉर्ड्स धाम ऑफ गोलोक, वैकुंठ एंड ब्रज, एंड दीज आर ऑल्सो फुली स्पिरिचुअल। और जो लीलाएं हैं वो भी, जो गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ ब्रज में, भौम वृंदावन में जो लीला करते हैं वो सब आध्यात्मिक है, और वो नाम से ही धीरे धीरे प्रकट होते हैं। तो जैव धर्म में, नोट इट, ये जो सामने लिखा है ना, इसको नोट कीजिए। थोड़ा सा भिन्नता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैव धर्म के अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नाम लेते लेते, नाम कब लेते हैं? श्रद्धा के स्तर पे। जब श्रद्धा होती है तो नाम लेते हैं, नहीं तो क्यों लेते हैं? और श्रद्धा के स्तर पे जब नाम लेते हैं, फिर गुरु आश्रय ग्रहण करके दीक्षा ग्रहण करते हैं, फिर गुरु महाराज से मंत्र को ग्रहण करते हैं, और फिर नाम जप करते 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 जब श्रद्धा से हम अनर्थ निवृत्ति प्राय हो जाती है और निष्ठा के स्तर पे पहुंचते हैं, तो भगवत स्वरूप का झलक मिलता है। और जब निष्ठा के स्तर से आगे बढ़ के जप करते करते, भजन करते करते हम रुचि के स्तर पे पहुंचते हैं, तो रूप से फिर भगवान के गुण हमें पता चलता है। नाम लेते ही भगवान के अलग 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 भक्त वात्सल्य, कारुण्य, और कहाँ कहाँ उन्होंने दर्शाए हैं, ये गुण भी प्रकट होते हैं भक्तों। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, भक्ति रसामृत सिंधु के दक्षिण विभाग अवश्य पढ़िए, नहीं तो दास को ही सेवा मिलेगी, आप सबको पढ़ा देंगे। यस प्रभु जी, वो भी बहुत बढ़िया होगा। हरि बोल हरि बोल। तो उसमें क्या है कि भगवान के 64 गुणों को बहुत सुंदर वर्णन किया गया है, एक बार हम पढ़ेंगे इसको, बहुत अच्छा। तो देख रहे हैं ना, रुचि के स्तर पे भगवान के गुण प्रकट होते हैं, और भक्तों जब आसक्ति के स्तर पे साधक आता है, तो भगवान की लीला उसको दर्शन होते हैं, उसके हृदय आकाश में उसको लीला स्मरण होते हैं। नाम जप करते ही श्री कृष्ण की वन विहार लीला, कालिय दमन लीला, गोचारण लीला, माखन चोर लीला, ये सब लीलाएं उसको मन में स्फुरित होती हैं। और इतना ध्यान रखिए, बहुत ऊंचा स्तर है, जिसको शरीर और संसार का भान नहीं है, मतलब उसको कोई याद नहीं है, तो उनको उस स्तर पे आता है। परंतु मैंने जैसे आपको कहा था, आप लोग माधुर्य कादम्बनी कोर्स अटेंड किए हो, माधुर्य कादम्बनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा अलग बताते हैं कि कौन से स्तर पे क्या प्रकट होता है, और उसको उस समय हम पढ़ेंगे, पर अभी के लिए इतना ही। In spiritual existence, name, form, quality, and activity are not differentiated from the person's actual identity। आध्यात्मिक स्थिति में व्यक्ति का नाम, रूप, गुण और कार्य में कोई अंतर नहीं है, but by combination with dull material elements which are not conscious, the covered living entity knows only names, qualities, form and activity which are separate from one another। क्योंकि हम इस भौतिक जगत में बद्धावस्था में है, गुणों से अभिभूत हैं, गुणों के द्वारा कवर हैं, इसलिए हमें नाम लेने से गुण प्रकट नहीं होता है, नाम लेने से रूप नहीं होता है, जबकि ये नाम लेते ही रूप और गुण लीला सब प्राप्त हो जाते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पे।
पर हम शुद्ध नहीं है। आध्यात्मिक स्तर पे जब हम पहुंचते हैं तो ये होता है, लेकिन बहुत हमारे स्तर पे ये सब नहीं हो पाता। देखो, नेम फॉर्म क्वालिटी एंड एक्टिविटीज आर वन फॉर द प्योर लिविंग एंटिटीज, बट टेकिंग शेल्टर ऑफ ए मटेरियल बॉडी द जीवा डिस्टिंग्विश डिफरेंसेस। जो शुद्ध जीवात्मा है, जो शुद्ध आत्मा है, उनके लिए नाम, रूप, गुण और लीलाएं सब एक हैं, कोई भिन्नता नहीं। क्योंकि हमने इस भौतिक शरीर को धारण किया है और हम अभी तक शुद्ध नहीं हुए, इसलिए हमारे लिए नाम अलग है, रूप अलग है, गुण अलग है और लीला अलग है। इसलिए हम जब नाम लेते हैं तो रूप हमें दर्शन नहीं होता है, ना गुण पता चलता है, लीला की तो बात दूर है। इसलिए हम अलग अलग से नाम भी लेते हैं, कथाएं भी सुन के उनका गुण, उनके लीला, उनके स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो भक्तों, यहाँ ऐसा क्यों होता है? किसी को नाम लेते ही रूप, गुण, लीला इत्यादि सब पता चल जाता है, और किसी किसी को, हम लोगों को जैसे कितना नाम लेते ही कोई रूप, गुण, लीला प्रकट नहीं होते हैं। क्योंकि तीन प्रकार की चेतनाएं हैं। इसको आप नोट कीजिए, अभी से मैं जो कह रहा हूं ना, इसको नोट कीजिए। वो क्या क्या है? तीन प्रकार की चेतनाएं, थ्री लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले लिखो जड़मय चेतना, जड़मय दृष्टि, जड़मय विजन। ठीक है। दूसरा लिखो चिन्मय विजन, अर्थात चिन्मय दृष्टि। और तीसरा लिखो मनोमय दृष्टि, अर्थात मनोमय विजन है। ये क्या हम बट सुन रहे हैं? तीन स्तर के चेतना, हरि नाम या भगवान नाम, भगवत धाम, भगवान के विग्रहों को देखने के लिए। पहला क्या है? जड़मय दृष्टि। ये किनके होते हैं? ये साधारण कर्मी भौतिकवादी लोगों का। अर्थात अगर कोई साधारण कर्मी या भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के स्वरूप को देखते हैं तो उनकी चेतना कैसी होती है? वो यही पूछेंगे ये कौन से पत्थर से बना है, कौन से धातु से बनी है, इसका वजन कितना है। या ये कहेंगे कि अगर आप उनको राधा कृष्ण या गौर निताई को दर्शन करेंगे तो उनके मन में ये होगा कि ये तो ठीक है, पर हमने वो मॉल में गए थे, वहां एक मूर्ति रखी गई थी, वो बहुत अच्छा है। वो ये कहेंगे, है ना? ये जड़मय चेतना है। हम लोग देखते हैं कि हमारे इस्कॉन में विग्रह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, प्रभुपाद जी ने ये सब स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इस्कॉन के विग्रह को बहुत सुंदर है। पर आप जब कहीं पुराने प्राचीन मंदिर जाओगे तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि राधा गोविंद जी या राधा मदन मोहन या राधा गोपीनाथ या अलग अलग जो प्राचीन मंदिर है आचार्य होंगे, उसमें इतने सुंदर सुंदर विग्रह नहीं देखते हैं अपेरेंटली, जितना इस्कॉन के विग्रह सुंदर दिखते हैं। इसका अर्थ है हमारी चेतना इतना शुद्ध नहीं हुआ है कि राधा गोविंद जी में हम गोविंद जी दिखते ही नहीं। हम हमारी दृष्टि अलग है। तो जड़ में चेतना ऐसा है कि वो अगर विग्रह सामने भी प्रकट हो जाए तो उनको ये लगेगा कि ये इतना अट्रैक्टिव नहीं है, इतने सौंदर्य नहीं है, क्योंकि चेतना इतना शुद्ध नहीं है। और वहां गए थे। यहाँ मैंने कहा ना आपको, किसी मॉल में भी कभी पूजा नहीं होता हो, ऐसे विग्रह को आप, विग्रह मतलब एक मूर्ति को रख दे तो कहेंगे वो मूर्ति तो बहुत सुंदर है, वो मूर्ति बोलेंगे। वो वो ये नहीं कहेंगे कि ये साक्षात प्रतिमान हुआ ही तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साक्षात श्री कृष्ण हमारे सामने, कितना सुंदर स्वरूप है। हम भक्त लोग क्या कहेंगे? कितना सुंदर स्वरूप है। हम ये नहीं कहेंगे कितना सुंदर मूर्ति है। ये मूर्ति किससे बना है?
इसको कहते हैं जड़मय। इस प्रकार से ऐसे जड़मय दृष्टि वाले नाम को भी इस दृष्टि से देखते हैं, यहाँ तक कि धाम में भी जाएंगे तो वे इसी दृष्टि में रहेंगे। क्या, यहाँ सुअर है, यहाँ गटर है, नहीं तो मच्छर है, उनको यही दिखेगा। राधा कुंड के जल में, गोविंद कुंड के जल में बस यही दिखेगा, क्योंकि चेतना ऐसी है, जड़मय है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं भक्तों कि देखो, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक बार एक साइंटिस्ट, एक 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 वैज्ञानिक तिरुपति बालाजी मंदिर में, विदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में गए। मैंने आपको पहले भी बताया था। वो अपना कमेंट क्या दे रहे हैं, ओ माय गॉड, आई गॉट सच ए पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेंट बाय गोइंग देयर। बस आपको तिरुपति बालाजी मंदिर में पॉजिटिव वाइब्रेंट ही दिखाई दिया, और कुछ नहीं दिखाई दिया। इतना सुंदर सुंदर स्वरूप है। एक बार जो देखते हैं, चाहे वो कोई भी स्वरूप है भगवान को, तो एक बार देखते आकर्षित हो जाते हैं। पर उनको क्या लग रहा है, बस ज्यादा से ज्यादा हो तो खींच खांच के पॉजिटिव वाइब्रेंट ही मिले। पर देखो शुद्ध भक्त की चेतना कैसा है। नायग्रा वाटरफॉल के सामने हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ खड़े हैं, और वहां वो वाटरफॉल को देख के कहते हैं, देखो भगवान की विभूति कितना सुंदर है। इसमें उनको श्याम सुंदर दिखता है। ओहो। और इसको कहते हैं जड़मय चेतना, कि उनको राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद जी, या आपके मंदिर के शिव विग्रह में इतनी आकर्षण नहीं होगा। वो कहेंगे ये क्या है। इससे तो बड़े अच्छे बड़े सुंदर मूर्तियां आपको दिखेंगे अजंता और एलोरा गुफा में। ऐसे ही है ना, पैसा खर्च करके वहां जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि वहां की जो नक्काशी है, और बहुत अच्छा बनाया गया डिटेल। इस प्रकार से उनकी चेतना। और सेकंड क्या है, सुनिए। चिन्मय दृष्टि। चिन्मय चेतना, चिन्मय दृष्टि। चिन्मय दृष्टि क्या है। बैटरी डाउन हो रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। चिन्मय दृष्टि क्या है कि अ, जो परफेक्ट स्पिरिचुअलिस्ट, आध्यात्मिक जो है, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं। और देखो ये, एक सेकंड रुको, आप सब लोग लिखिए। हरे कृष्णा, पावर बैकअप चाहिए था, इसलिए मैंने पावर लगा दी। तो दूसरा क्या है भक्तों, बोलो। चिन्मय दृष्टि। चिन्मय दृष्टि। चिन्मय दृष्टि किनके होते हैं, इस परफेक्ट स्पिरिचुअलिस्ट अर्थात प्योर डिवोटी। प्योर डिवोटी के चिन्मय दृष्टि कैसे होते हैं, कि देखिए, आपने वो चैतन्य चरितामृत की कथा में सुना होगा, छोटा विप्र बड़ा विप्र। छोटा विप्र ने जब गोपाल जी से कहा कि आपको साक्षी देने के लिए मेरे साथ आना चाहिए, तो गोपाल जी क्या कहते हैं कि जब मैं तो विग्रह हूं, मैं मूर्ति हूं, मैं कैसे चल सकता हूँ। तो छोटा विप्र ने कहा, क्या कहा गोपाल जी से, कौन बताएगा। आप बोल कहा था सकते कि हैं तो अगर चल आप भी बोल सकते हैं। सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं विग्रह होके, तो चल भी सकते हैं। तो इसका अर्थ है, हाँ, उनके सामने वो बोल रहे थे। अब कितने ऐसे कथाएं सुने होंगे, शुद्ध भक्त के सामने डेटिस विग्रह बोलते थे। सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी से बात करते थे।
क्योंकि उनका चिन्मय विजन था, चिन्मय दृष्टि था। आज आप करौली जाते हो, क्या मदन मोहन जी से इस तरह से आप बात करते हो जैसे सनातन गोस्वामी बात करते हैं? और जो तीसरे स्तर के हैं, जैसे हम लोग हैं, जिस स्तर में साधक जो है, प्रैक्टिशनर हैं, उनका मनोमय विजन है। मनोमय दृष्टि क्या होता है? वी डोंट कंप्लीटली बिलीव दैट दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। हमें 101% संपूर्ण रूप से अभी तक विश्वास नहीं हुआ है कि हमारे ठाकुर जी शिव विग्रह जो है स्वयं भगवान से अभिन्न है। हाँ, इतना मानते हैं कि वो उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है या उनका डेटी वेलकमिंग हुआ है तो हमारे घर में पूजा पा रहे हैं, हमारे मंदिर में है। We believe that the holy name, the holy deity, etc. are representations of Krishna। क्योंकि हम सैद्धांतिक रूप से क्लास में सुनते हैं और जप करते हैं, साधना करते हैं, गुरु मुख से, गुरुजनों के मुख से सुनते हैं कि अर्चा विग्रह और भगवान अभिन्न है। ये केवल थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। इसलिए तो किसको कहते हैं मनोमय विजन, मनोमय दृष्टि। परंतु शुद्ध भक्ति की तरह संपूर्ण रूप से विश्वास या श्रद्धा नहीं है कि ये कोई श्री विग्रह नहीं है, साक्षात मेरे घर में, मेरे सामने, हमारे अल्टर में, मेरे मंदिर में श्याम सुंदर वो खड़े हैं। विराजमान है। देयरफॉर क्यों ऐसा होता है? इसलिए कई बार आपने देखा होगा, अल्टर के सामने हम प्रजल्प करते हैं, अल्टर के सामने हम कई बार गाली गुलौज हो जाता है, फाइटिंग हो जाता है। और मैं तो क्या बताऊं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर पुजारियों में भी कई बार, हाँ, पंडित पुजारियों में भी, मंदिर में और श्री विग्रह के सामने कई बार तू मैं फाइटिंग इत्यादि होती है। क्यों? क्योंकि हमारा दृष्टि मनोमय दृष्टि है। भगवान नाम लेते समय हम इनअटेंटिव क्यों होते हैं, असावधान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि मनोमय है, हमारा दृष्टि चिन्मय नहीं है। श्री विग्रह के सामने भोग लगाते समय कितना समय हम प्लेट लगाते हैं, कितना समय भोग रखते हैं? एक व्यक्ति को प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में जब आए थे वृंदावन में, हेड पुजारी ने पूछा, प्रभुपाद जी हमारे कृष्ण बलराम को कितना भोग लगना चाहिए? तो प्रभुपाद ने कहा कि एक 16 साल का नवयुवक जितना खा सकता है उतना भोग लगाने हैं। तो एक 16 साल का यंग लड़का कितना भरपेट खाता है, तो इतना आइटम उनको लगाना है और इतना समय रखना है। कितना समय लगता है हमें प्रसाद लेने के लिए? क्या जरा सोचिए, इतना समय हम अल्टर में ठाकुर जी के सामने भोग रखते हैं या एटीएम कार्ड की तरह निकाल देते हैं? तो कम से कम जो मंगल भोग है, सुबह का भोग है, उसको 5 से 10 मिनट जितना हमें समय लगता है। राज भोग हो तो मंदिर में तो 15-20 मिनट, कितना समय रहता है प्रसन्न प्रभु दिल्ली मंदिर में राजभोग समय? 20 मिनट। 15 मिनट फिक्स है मेरे। अल्टर कितना समय तक बंद रहता है? वो तो 20 मिनट लग जाते हैं प्लेट रखने, साफ सफाई करने, अरेंज सब करने में। वो तो आधा घंटा पूरा लगता है उसमें, हाँ। पूरा आधा घंटा। तो भोग, ठाकुर जी को भोग ग्रहण करने में जो अल्टर पर पट बंद होता है, पुजारी बाहर आते हैं, इसमें कम से कम 15-20 मिनट तो लगता है ना। तो अ, जैसे मंदिर में होता है वैसे ही हमें मध्याह्न भोग जब अपने ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, कम से कम इतना समय रखें। हम खाते समय आधा घंटा चपर चपर करके खाते हैं और ठाकुर जी को 5 मिनट भी नहीं रखते। तो हमारा दृष्टि मनोमय विजन है। इसलिए जैसे जैसे हम इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे कि विग्रह के सामने बात नहीं करेंगे, विग्रह के सामने कलह नहीं करेंगे, विग्रह के सामने कोई सांसारिक वार्तालाप नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, विग्रह के सामने पैर फैला के नहीं रखेंगे, विग्रह के सामने पीठ करके नहीं रहेंगे। आपने देखा होगा कई बार अनजाने में भी हम बात करते करते पीठ कर देते हैं विग्रह को, पीठ पीछे रखते हैं। पर बैक ऑफ द माइंड हमारी ये रहता है, अरे मेरे ठाकुर जी पीछे हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। इसलिए इसको कहते हैं मनोमय। अब मैं
तुरंत ही बंद कर रहा हूं और आपके मन में प्रश्न होगा, तो प्रभु जी ये मनोमय विजन जो है, मनोमय दृष्टि से चिन्मय विजन में हम कैसे जाएंगे? कोई पूछे या ना पूछे, जगन्नाथेश्वरी माता तो जरूर पूछेंगे, है ना? अब उसका उत्तर क्या है? तुंग विद्या माता बताएगी, बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ट्राई करूंगी क्योंकि मैं उच्च स्तर का तो नहीं हूँ। तो ये रहेगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे हर टाइम के, जैसे भगवान है, जैसे ऑल्टर के सामने की बात है, तो यहाँ पर भगवान है, वो हर समय हम महसूस करेंगे, यह तो ध्यान रखेंगे। जैसे कोई और गेस्ट आके हमारे घर में बैठते हैं तो हर समय हमारे सामने होते, तो हर बात या तो हर एक्टिविटी हम नहीं करते, उनको देखते हैं। घर में अगर दोनों झगड़ रहे हैं मगर वो आके बैठेंगे तो नहीं झगड़ेंगे, कि कोई और आके बैठा तो नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर भगवान को हम देखते रहेंगे कि नहीं, भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो शायद वो हमारे में डेवलप होगा कि ये एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए, या सही में भगवान का है उनका एहसास हमें उत्पन्न हो जाएगा एकदम से। ऊपर। हाँ सही बात है। और कोई? लेकिन प्रभु जी फिर मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर माता जी बता रहे हैं वो एकदम सही है, कि मेहमान के सामने हम ऐसा बिहेवियर नहीं करते हैं, भगवान के सामने भी हम लोगों को ऐसा बिहेवियर नहीं करना है। लेकिन भगवान के साथ जब हम बातें करेंगे, उनसे हमारे मन की कुछ बात कहेंगे या कुछ, तो इससे ही प्रेम बढ़ेगा ना प्रभु? हाँ बिल्कुल। इसको इसको कहते हैं विज्ञप्ति। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति अंग में एक अंग है, रूप गोसाई पाद कहते हैं विज्ञप्ति। नोट कीजिए, इंग्लिश में कहते हैं सबमिशन। सबमिशन। संस्कृत में रूप गोसाई पाद कहते हैं विज्ञप्ति। इसका अर्थ यह है कि आप, आपके प्रिय ठाकुर जी, आपके घर में जो भी है, गौर निताई हैं, इसके जगन्नाथ जी हैं, या आपके मंदिर में जो विग्रह हैं, जब भी जाते हैं तो किसी को सुनाते हुए नहीं है, किसी को सुनाते हुए नहीं, बल आपके मन में जो भी है, सुख दुख हानि लाभ, जो भी आपके मन में है, वास्तव में ठाकुर जी को सुनाना चाहिए। क्यों सुनाना चाहिए? क्योंकि रूप गोसाई पाद कहते हैं 64 भक्ति अंग में, और जिसकी जितनी आत्मीयता है, हाँ, तो वो, ऐसा मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मतलब ब्रज की घटना। एक बार, मतलब मैंने सुना, देखा तो नहीं, सुना है कि पूज्य गुरु महाराज बरसाने गए थे दर्शन करने के लिए। नंदगांव गए थे, बरसाने से नंदगांव दर्शन, सब दर्शन करते हैं। तो वहाँ एक ब्रज का लोकल बाबा, हम्म, वो आए थे दर्शन करने, ऐसे ही आए थे। तो हम लोग जब नंदगांव जाते थे, कितना बड़े भक्ति भाव से और बहुत ही गंभीरता से नंदगांव में ऐसे दर्शन करते हैं। और ये बाबा आया और ऐसे ही कुछ घंटी वंटी बजाया और प्रणाम भी नहीं किया और वहां से चले गए। और जाके बताओ, कृष्ण बलराम नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत के ऊपर हम लोग जाते हैं दर्शन करने, वहां प्रणाम नहीं किया, वहां नीचे जाके भोले बाबा के मंदिर में प्रणाम किया। समझ रहे हो? तो महाराज जी ने, सब महाराज ऐसे देख रहे थे, तो महाराज जी ने जाके उस व्यक्ति से पूछा, जो लोकल ब्रजवासी, बाबा ये बताओ, सारा दुनिया आता है नंदगांव में और इतना भीड़ होता है कि कई बार हम नंदगांव में अंदर भी नहीं जा पाते हैं दर्शन कराने के लिए, तो पंडित इतना चेक चेक कर लेते हैं, और आप यहाँ आते हो, माथा भी नहीं टेकते हो, यहाँ प्रणाम नहीं करते हो। और वो क्या बोला देखो, सुनो, ब्रजवासी था वो, इनको क्या प्रणाम करना है, ये तो हमारा लाला है, हमारे असली भगवान तो ये शंकर भोले, बोल महादेव जी की जय हो, ऐसा कह के वो महादेव को प्रणाम करते हैं। ब्रज में लोग महादेव को प्रणाम करेंगे, देवी जी को प्रणाम करेंगे। आप कोकिलाबन गए हो? कोकिलाबन, कोकिलाबन में बड़े शनि शनिदेव का मूर्ति शनिदेव। थी। कि कोकिलाबन की लीलाओं को जो हम लोग जैसे भक्तों से सुनते हैं, कितना सुंदर लीला है राधा कृष्ण की लीला है, क्योंकि उस तरफ ही राधा रानी की ससुराल है, जावत। पर कोकिलावन इतना फेमस क्यों है, इतने टूरिस्ट क्यों आते हैं? वो शनिदेव के लिए, राधा कृष्ण के लिए कोई नहीं आता है। तो ब्रजवासियों का भाव ऐसा है
ऐसा इसलिए कहते हैं कि विज्ञप्ति, भगवान के सामने कुछ अवश्य कहना चाहिए, दो आंसू उनके सामने बहाना चाहिए। संसार के लिए हम कितना बात है कि मैं तेरा तू मेरा क्या क्या गा के, परंतु जो भी है हृदय में कुछ अच्छी बात है तो ठाकुर जी को सुनाना चाहिए। जैसे मंदिरों में सुनाते हैं, आप लोग राधा पार्थसारथी मंदिर, दिल्ली मंदिर कभी गए हो मंगला आरती में, तो वहाँ ठाकुर जी के सामने भक्त लोग पढ़ के सुनाते हैं, कहते हैं जो भी इस्कॉन में होता है, कोई घटना या कोई संकट आया है, तो व्यक्ति को जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे किसी व्यक्ति को, प्रभु जी मेरा ये काम कर दीजिए, या हमारे घर में ये हो गया है थोड़ा ऐसे, वहां ऐसे व्यक्ति जैसे भगवान से बात करते हैं, ऐसे वो कहते हैं प्रत्येक दिन। ऐसे ऐसा होता है ना प्रसन्न प्रभु? क्या बोलते हैं, एक लाइन सुना दो, बहुत अच्छा बोलते हैं वो। क्या कहते हैं? गुरु जी जो प्लेयर्स कहते हैं डोनेशन के लिए, वो कहते हैं प्रिय योगेश्वर श्री श्री राधा पार्षद श्री श्री गौर नेता सेलिब्रिटीज का नाम ले करके। अगर आप चाहें तो आपके प्रिय भक्त हाँ हाँ, श्रील के। आपके प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम सदा आपके विशुद्ध अनन्य भक्ति योग में लगे रहें, तथा श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार प्रचार कार्यों में लगे रहें। आपसे चरणों में विशेष प्रार्थना है कि आपका ये मंदिर सभी प्रकार के कष्टों से सुरक्षित रहे। दूर रहो। और आपके दिव्य पुस्तकों का। हाँ, शिला प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण अधिक से अधिक वितरणों और प्रचारक भक्तों के आने वाली संख्या में वृद्धि हो। देखा, ये जैसे किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं, वैसे वहाँ भक्त लोग राधा पार्थ सारथी से इस तरह से प्रार्थना करते हैं, जैसे वो बात कर रहे हैं, आप ऐसा कीजिए। और किसी भी मंदिर में कोई, जैसे बांग्लादेश में कोई घटना हुई या किसी भी मंदिर में होता है, तो वो लोग ऐसे भगवान से जाके सबके सामने बोलते हैं, आज कितना कलेक्शन हुआ, आज कितना पुस्तक वितरण हुआ। जैसे हम मंदिर में करते हैं, वैसे हम लोग घर में भी कर सकते हैं। आपका अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट गौ निताई के सामने दीजिए। भगवान देखना चाहते हैं कि आपने कितना आपका आय है, कितना व्यय है। मतलब एकदम स्टेटमेंट जाके भगवान को दिखाइए, हे भगवान आपकी कृपा से इतना हुआ, और इतना अभी हम लोग, ये इसको कहते हैं पर्सनल रिलेशन। बस पुतले को लाके थो दिए, रख दिए और बस ऐसा नहीं है। जैसे हम घर में किसी को बोलते हैं, इस प्रकार से विग्रह से इस प्रकार से कर सकते हैं। कोई भी नया वस्त्र, एक छोटा से छोटा, मतलब क्षमा कीजिए, एक रुमाल भी आता है, वस्त्र आता है, कोई भी छोटा से छोटा मोबाइल फोन है, सबसे पहले भगवान के सामने। ये कॉमन सेंस है, बच्चों को सिखाना चाहिए, हम ये लोग तो बचपन करते से हैं सीख रहे प्रभु हैं, जी। है ना? नया कुछ भी है, हमारे मतलब आप लोगों के घर में कोई बिजनेस में मुनाफा हुआ, कोई आपके बच्चों की कोई सोशल फंक्शन है, इनविटेशन है, और या तो उसका पहला जॉब का पहली सैलरी है, उसको भगवान को चरणों में अर्पण करना चाहिए। इसको कहते हैं व्यक्तिगत, मतलब आपको ये लगना चाहिए कि ये हमारे घर के एक एक्टिव मेंबर बॉस है बॉस। है, और ये इनके घर में हम रह रहे हैं, है ना? है इनका, पर इनके घर में हम टेनेंट्स हैं। इसीलिए भक्तों, मनोमय से चिन्मय स्तर पे आने के लिए ऐसे चर्चाएं होनी चाहिए, ऐसे भक्तों के संग में रहना चाहिए, और इसको मनन करना चाहिए कि कैसे हमारा दृष्टि, केवल विग्रह की बात नहीं कर रहा हूं भक्तों, धाम, इस प्रकार से नाम, हम लोग कितना भगवान का नाम लेते हुए बहुत बातें करते हैं, कई बार मोबाइल्स देखते हैं, कई बार झगड़ा भी हो जाती है। एक मंदिर में, बहुत पहले की बात है, वो लोग नियम से 10 नाम अपराध एक एक भक्त पढ़ते हैं। हम मंदिर में मंगलारती में जाएंगे ना, तो शिक्षाष्टम के बाद, महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के बाद 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। तो पहला अपराध क्या है कि, क्या है बोलते हैं प्रसन्न प्रभु, हिंदी में बोलो। भगवान नाम के प्रचार में हाँ, जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। निंदा कर। तो ऐसा पहला अपराध है। फिर एक भक्त दूसरा अपराध बोलेगा, एक भक्त तीसरा अपराध बोलेगा, तो बोलते समय माइक लेते हैं। तो जो पहला नाम अपराध जो पढ़ रहे थे, जो बोल रहे थे, वो भक्त माइक लिया था, वो
बोलते समय दूसरे भक्त ने उससे माइक को छीन लिया। मैं बोलना चाहता हूं, तुम क्यों बोल रहे हो? और पहला नाम अपराध क्या है, आप समझ गए? हरे कृष्णा। जिन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दिया है, उनकी निंदा करना। तो यही है, हमसे गलती हो जाती है। इसीलिए हम लोग प्रयास करें कि नाम, फिर रूप मतलब विग्रह, फिर गुण, लीला और धाम, इसको सामान्य नहीं, एक वर्ड बस हमारे सॉफ्टवेयर में फीड कर दे। किंतु आदराद लिखिए, NOI टेक्स्ट 7, उपदेशामृत श्लोक 7 नंबर। किंतु आदराद अर्थात, हाँ, प्रभुपाद इसका अनुवाद करते, मैंने पहले ही बताया था कि रेस्पेक्टफुल, रेगुलरली एंड रेगुलेटेड, हर कार्य में, हर वस्तु और व्यक्तियों में वो होना चाहिए कि भक्तों के साथ रेस्पेक्टफुल, चीजों में रेस्पेक्टफुल, भगवान के तदियों से रेस्पेक्टफुल, ये बहुत आवश्यक है। फिर विग्रह में तो बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ना अभी उस स्तर पे नहीं है कि रागानुगा साधना जैसे करते हैं सनातन गोस्वामी जिस तरह से करते हैं, हम ले नहीं है। हम उस स्तर पे आगे जाना है, पर एक आत्मीयता, मैंने कहा था ना, पत्नी अपनी पति के साथ, जैसे कर्दम मुनि के साथ देवहूति, विश्रम्भेण आत्म शौचेन, लव एंड लव विद ऑन रेफरेंस, प्रेम है, पत्नी का पति के साथ प्रेम है, पर साथ साथ आदर भी है, आदर को नहीं बोलते, ऐसा ही है ना। उसी प्रकार से गुरु महाराज से और विग्रह से प्रेम है कि हमारे गुरु महाराज हैं, आत्मीयता है, और साथ साथ आदर भावना भी है। हरे कृष्ण। तो भक्तों, मैं ये कह रहा हूँ, कल मकर संक्रांति है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने अपने क्षेत्र में आप उत्सव मनाएंगे, और तो इसीलिए